नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार खूब जोरों से हो रहा है और तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच बिहार एनडीए के नेता यानी वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और साथ ही पीएम मोदी, अमित शाह सभी लोग बिहार आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है बिहार का शिवहर लोकसभा सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहाँ से दो दिग्गज महिलाओं की टक्कर हो रही है। एक तो जेडीयू से खड़ी हुई हैं जिनका नाम है लवली आनंद, जो बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है, और उसके साथ ही आरजेडी ने पूर्व एक आईएएस अफसर हैं, उनकी पत्नी रितु जायसवाल है, उनको शिवहर से टिकट दिया है। तो शिवहर लोकसभा सीट जो है बहुत ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो बिहार के शिवहर में दो दिग्गज महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है कि दोनों महिलाएं हैं, बल्कि चर्चा का विषय है कि इन दोनों महिलाओं का आईएएस कनेक्शन भी है। लवली आनंद और रितु जायसवाल फिलहाल ये दोनों सुर्खियों में हैं, इसलिए नहीं कि दोनों महिला प्रत्याशी हैं, इसलिए नहीं कि दोनों बिहार की चर्चित शिवहर लोकसभा सीट से एक दूसरे के खिलाफ चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश कर रही हैं, बल्कि इसलिए कि दोनों के बीच आईएएस कनेक्शन है। शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है। वो आनंद मोहन जो गोपालगंज में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काटकर बाहर आए हैं। वहीं शिवहर से आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। रितु जायसवाल पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह की पत्नी है, जो खुद एक मुखिया रह चुकी हैं। 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गई थी। अब सवाल ये है कि जेडीयू और आरजेडी ने इन्हीं पर दांव क्यों लगाया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण। जेडीयू ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट इसलिए दिया क्योंकि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत जाति से 3 विधायक हैं। इन 3 विधायकों में से एक लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद भी हैं। शिवहर में राजपूतों की संख्या करीब 2 लाख के करीब है, जो बाकियों के जरिए कम जरूर है, लेकिन यहाँ उनका दबदबा बरकरार है। वहीं बात करें रितु जायसवाल की, तो उन्हें आरजेडी ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो वैश्य समाज से आती हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वैश्य मतदाता हैं, जो 25% के करीब हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं, जो करीब 18% हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल आबादी 30 से 35% के आसपास है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने सीतामढ़ी और शिवहर दोनों सीट से अगड़ी जाति के प्रत्याशी को उतारा है, इसलिए लोगों में नाराजगी है। लिहाजा इसका फायदा उठाने के लिए आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी वजह है रितु जायसवाल को टिकट देने की। आरजेडी ये साबित करना चाहती है कि इंडिया गठबंधन में रितु जायसवाल के रूप में एक पढ़ी लिखी और पूर्व आईएएस अफसर की पत्नी को टिकट दिया है, जबकि एनडीए ने एक बाहुबली नेता और आईएएस अफसर की हत्या में दोषी पाए गए आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दिया है। यही नहीं, लवली आनंद को टिकट दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने एनडीए को यह कहकर लपेटे में लेने की कोशिश भी की है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि वो इस मामले में खुद ही घिरे हुए हैं। खैर, शिवहर में रितु जायसवाल और लवली आनंद दोनों ही जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के पति भी शिवहर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि शिवहर की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी है, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।